हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदरिकी तेलुगु क्लास लो मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, आज कैसे कैसे को तेलुगु में क्या बोलते हैं, वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं, आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज कैसे कैसे को तेलुगु में क्या बोलते हैं, वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं, आज सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं, रंडी नेर्चुकुंदाम। तो कैसे कैसे को तेलुगु में यला बोलते हैं, एट्ला भी बोलते हैं। तो यला एट्ला, तो यला ज्यादा प्रयोग में है तो आप यला भी बोल सकते हैं, एट्ला भी बोल सकते हैं। तो कैसे, यला, एट्ला। तो तुम कैसे हो, तो तुम कैसे हो, तो तुमको नुव्वु कैसे हो यला उन्नावु। तो तुम कैसे हो, तो तेलुगु में बोलेंगे नुव्वु यला उन्नावु। तो जवाब क्या देंगे, मैं ठीक हूं। तो मैं ठीक हूं उसको बोलेंगे नेनु बागुन्नानु। इधर ठीक हूं बागुन्नानु करके बोलते हैं। तो मैं ठीक हूं नेनु बागुन्नानु, ये एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो आपको पूछा जाएगा तुम कैसे हो, नुव्वु यला उन्नावु। तो आप क्या जवाब देंगे, मैं ठीक हूं नेनु बागुन्नानु करके बोलेंगे। तो यदि आप आदर से पूछना है या बहुवचन में पूछना है तो क्या पूछेंगे, आप कैसे हैं या आप लोग कैसे हैं। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, मीरु यला उन्नारु। आप कैसे हैं या आप लोग कैसे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे मीरु यला उन्नारु। तो ये उन्नारु हो गया बहुवचन में, तो एक वचन में उन्नावु करके बोलते हैं, वही उन्नारु बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। नहीं तो आप आदर से बोल रहे तब प्रयोग किया जाता है। तो क्या उत्तर देंगे, हम ठीक हैं। तो हम ठीक है उसको बोलेंगे हमको मेमु ठीक है बागुन्नामु। तो हम ठीक है मेमु बागुन्नामु करके बोलते हैं। ये बागुन्नानु ये एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो बागुन्नानु करके बोलते हैं। यही बहुवचन में बोलना है तो बागुन्नामु करके बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, जहां नु करके आता है वो एक वचन में बोला जाता है और मुंह करके जो होता है वो बहुवचन में बोलते हैं। तो बागुन्नानु एक वचन में हो गया, बागुन्नामु बहुवचन में हो गया। तो आपके दादाजी कैसे हैं, तो आपके दादाजी कैसे हैं, तो आपके मी दादाजी तातगारू तो कैसे हैं यला उन्नारू। तो आपके दादाजी कैसे हैं, तो तेलुगु में बोलेंगे मी तातगारू यला उन्नारू। तो आप क्या उत्तर देंगे, मेरे दादाजी अभी भी ठीक नहीं है। तो आप बोलना चाहेंगे मेरे दादाजी अभी भी ठीक नहीं है। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, मेरे दादाजी तो माँ तातगारू, हबीबी तो इनका, तो हबीबी उसको इनका करके बोलते हैं। ठीक नहीं है बागो लेदु, तो ठीक नहीं है उसको बागो लेदु करके बोलते हैं। तो मेरे दादाजी माँ तातगारू हबीबी इनका, तो हबीबी को इनका करके बोलते हैं। तो ठीक नहीं है बागो लेदु, इधर ठीक नहीं है उसको बागो लेदु करके बोलते हैं। तो मेरे दादाजी अभी भी ठीक नहीं है तो उसको बोलेंगे माँ तातगारू इनका बागो लेदु करके बोलते हैं। तो आपके दादाजी कैसे हैं, मी तातगारू यला उन्नारू। तो मेरे दादाजी अभी भी ठीक नहीं है तो बोलेंगे माँ तातगारू इनका बागो लेदु करके बोलते हैं। आप अब कैसे हैं, तो आप अब कैसे हैं, तो आपको मीरू अब इपुडु कैसे हैं यला उन्नारू। इधर आपको इपुडु करके बोलते हैं। तो आप अब कैसे हैं, मीरू इपुडु यला उन्नारू। तो जवाब क्या देंगे, मैं अब ठीक हूँ। तो मैं अब ठीक हूँ, तो मैं को नेनु अब इपुडु ठीक हूँ बागाने उन्नानु। तो मैं अब ठीक हूँ तो बोलेंगे नेनु इपुडु बागाने उन्नानु। इधर आप बागाने उन्नानु भी बोल सकते हैं, बागुन्नानु भी बोल सकते हैं। तो बागुन्नानु अथवा बागाने उन्नानु। तो मैं अब ठीक हूँ तो बोलेंगे नेनु इपुडु बागाने उन्नानु। इधर अब मतलब इपुडु होता है। तो मैं अब ठीक हूँ नेनु इपुडु बागाने उन्नानु करके बोलते हैं। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम अब ठीक हैं। हम अब ठीक है तो हमको मेमू हब इपुडु ठीक है बागाने उन्नामु। इधर उन्नामु करके बोलेंगे, उन्नानु वो एक वचन में हो गया, उन्नामु बहुवचन में बोलते हैं। तो हम अब ठीक हैं तो बोलेंगे मेमू इपुडु बागाने उन्नामु करके बोलते हैं। तो वह स्कूल कैसे जाता है, तो वह स्कूल कैसे जाता है, जाता है इसका मतलब एक वचन पुल्लिंग है तो वह मतलब अतनु करके बोलते हैं। तो वह स्कूल कैसे जाता है, तो तेलुगु में बोलेंगे वह को अतनु स्कूल स्कूल की
कैसे जाता है ఎలా వెళ్తాడు. इधर वह स्कूल कैसे जाता है तो अतनु स्कूल की ఎలా వెళ్తాడు. तो तेलुगु में स्कूल को बड़ी भी बोलते हैं, पाठशाला भी बोलते हैं. आप बड़ी भी प्रयोग कर सकते हैं, पाठशाला भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप स्कूल भी बोल सकते हैं. तो इधर स्कूल को स्कूल की करके बोलते हैं. तो आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल की करके प्रयोग करेंगे. उसी तरह मार्केट, तो मार्केट की करके प्रयोग करते हैं. अब थिएटर, थिएटर की, पार्क, पार्क की. तो जहां भी आप जा रहे हैं तो उधर की करके लगाते हैं. जैसे स्कूल, स्कूल की, थिएटर, थिएटर की, ऑफिस, ऑफिस की, पार्क, पार्क की, मार्केट, मार्केट की करके प्रयोग करते हैं. तो स्कूल, स्कूल की. तो स्कूल कैसे जाता है, स्कूल की ఎలా వెళ్తాడు. इधर వెళ్తాడు तो एक वचन पुल्लिंग में हो गया. तो उत्तर क्या देंगे, वह साइकिल से जाता है. वह साइकिल से जाता है तो तेलुगु में बोलेंगे वह अतनु साइकिल से, साइकिल मीदा जाता है వెళ్తాడు. तो इधर साइकिल से तो साइकिल मीदा करके बोलते हैं. साइकिल पर बैठ के जाता है इसलिए साइकिल मीदा करके बोलते हैं. इधर मीदा हिंदी में ऊपर करके बोलते हैं, नहीं तो पर करके बोलते हैं. तो ऊपर या पर को तेलुगु में मीदा करके बोलते हैं. तो साइकिल मीदा వెళ్తాడు. इधर साइकिल पर बैठ के जाता है तो इसलिए इधर साइकिल मीदा करके बोलते हैं. तो साइकिल से जाता है तो साइकिल मीदा వెళ్తాడు करके बोलते हैं. तो वह स्कूल कैसे जाता है तो अतनु स्कूल की ఎలా వెళ్తాడు. तो उत्तर क्या देंगे, वह साइकिल से जाता है तो अतनु साइकिल मीदा వెళ్తాడు करके बोलते हैं. ये हो गया एक वचन पुल्लिंग में. एक वचन स्त्रीलिंग में बोला है तो क्या बोलेंगे, वह स्कूल कैसे जाती है. तो वह स्कूल कैसे जाती है तो ఆమె స్కూల్ కి ఎలా వెళ్తుంది. इधर వెళ్తాడు वो एक वचन पुल्लिंग में हो गया, వెళ్తుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया. तो ఆమె स्कूल की ఎలా వెళ్తుంది. तो जवाब क्या देंगे, तो वह स्कूल साइकिल से जाती है तो बोलेंगे ఆమె स्कूल की साइकिल మీద వెళ్తుంది करके बोलेंगे. इधर వెళ్తుంది करके बोलेंगे. तो ఆమె स्कूल की ఎలా వెళ్తుంది, ఆమె स्कूल की साइकिल మీద వెళ్తుంది करके बोलेंगे. यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम स्कूल साइकिल से जाते हैं. हम स्कूल साइकिल से जाते हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, हमको మేము स्कूल, स्कूल की साइकिल से जाते हैं साइकिल మీద వెళ్తాము. इधर వెళ్తాము करके बोलते हैं. ये వెళ్తాము बहुवचन में हो गया. వెళ్తాడు ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया. వెళ్తుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया. వెళ్తాము ये बहुवचन में बोलते हैं. तो हम स्कूल साइकिल से जाते हैं तो बोलेंगे మేము स्कूल की साइकिल మీద వెళ్తాము करके बोलते हैं. तो आपके शहर में मौसम कैसा है. तो आपके शहर में मौसम कैसा है तो तेलुगु में मौसम को वातावरणम बोलते हैं. मौसम को वातावरणम और शहर को ऊरू बोलते हैं, नहीं तो नगरम भी बोलते हैं. शहर को ऊरू नहीं तो नगरम बोलते हैं. तो आपके शहर में मौसम कैसा है तो आपके मी शहर में ఊరులో मौसम वातावरण कैसा है ఎలా ఉంది. तो आपके शहर में मौसम कैसा है तो तेलुगु में बोलेंगे మీ ఊరులో వాతావరణం ఎలా ఉంది. तो क्या जवाब देंगे, थोड़ी ठंड है. आप बोलेंगे थोड़ी ठंड है तो क्या तेलुगु में बोलेंगे, थोड़ी को కొంచెం बोलते हैं, नहीं तो కొద్దిగా भी बोल सकते हैं. थोड़ी, కొంచెం, ठंड है, చల్లగా ఉంది. तो ठंड है उसको చల్లగా करके बोलते हैं. तो थोड़ी ठंड है तो बोलेंगे కొంచెం చల్లగా ఉంది, नहीं तो కొద్దిగా చల్లగా ఉంది करके बोलते हैं. तो इधर ज्यादा ठंडे बोले तो क्या बोलेंगे, ज्यादा को तेलुगु में చాలా बोलते हैं. ज्यादा को చాలా. तो ज्यादा ठंडे చాలా చల్లగా ఉంది करके बोलते हैं. ज्यादा ठंड है उसको చాలా చల్లగా ఉంది करके बोलते हैं. यदि गर्मी है, आप बोलना चाहेंगे थोड़ी गर्मी है तो गर्मी को तेलुगु में వేడిగా बोलते हैं. गर्मी को వేడిగా. तो थोड़ी गर्मी है तो बोलेंगे కొంచెం వేడిగా ఉంది करके बोलते हैं. थोड़ी गर्मी है उसको కొంచెం వేడిగా ఉంది. यदि ज्यादा गर्मी है तो क्या बोलेंगे, तो ज्यादा को చాలా बोलते हैं. ज्यादा गर्मी है చాలా వేడిగా ఉంది करके बोलते हैं. तो थोड़ी ठंड है उसको కొంచెం చల్లగా ఉంది. ज्यादा ठंड है చాలా చల్లగా ఉంది. थोड़ी गर्मी है तो बोलेंगे కొంచెం వేడిగా ఉంది. ज्यादा गर्मी है उसको क्या बोलेंगे, చాలా వేడిగా ఉంది करके बोलते हैं. तो यदि पूरा वाक्य में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हमारे शहर में मौसम थोड़ी ठंड है तो बोलेंगे మా ఊరులో వాతావరణం కొంచెం చల్లగా ఉంది करके बोलते हैं. तो हमारे शहर में मौसम थोड़ी ठंड है उसको बोलेंगे మా ఊరులో వాతావరణం కొంచెం చల్లగా ఉంది करके बोलते हैं. आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है. आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है. तेलुगु में बेटा को కొడుకు करके बोलते हैं, बेटी को కూతురు.
बेटा को कोडुकू और बेटी को कूतरू बोलते हैं। बात करते समय अधिकतर बेटा को अब्बाई बोलते हैं, बेटी को अम्माई करके बोलते हैं। कोडुकू और कूतरू बहुत कम प्रयोग करते हैं। अधिकतर बात करते समय बेटा को अब्बाई बोलते हैं, बेटी को अम्माई करके बोलते हैं। तो आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है तो बोलेंगे आपका मी बेटा अब्बाई कैसा पढ़ रहा है ఎలా చదువుతున్నాడు। आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है तो बोलेंगे मी अब्बाई ఎలా చదువుతున్నాడు करके बोलेंगे। तो उत्तर क्या देंगे, अच्छा से पढ़ रहा है। तो अच्छा से पढ़ रहा है तो उसको बोलेंगे बागा చదువుతున్నాడు। अच्छा से बागा पढ़ रहा है చదువుతున్నాడు करके बोलेंगे। तो अच्छा से पढ़ रहा है तो बोलेंगे बागा చదువుతున్నాడు। तो आपका बेटा कैसा पढ़ रहा है, మీ అబ్బాయి ఎలా చదువుతున్నాడు। अच्छा से पढ़ रहा है बागा చదువుతున్నాడు करके बोलेंगे। ये చదువుతున్నాడు एक वचन पुल्लिंग में प्रयोग करते हैं। यदि आप पूरा वाक्य में बोलना है तो क्या बोलेंगे, मेरा बेटा अच्छा से पढ़ रहा है तो बोलेंगे మా అబ్బాయి బాగా చదువుతున్నాడు करके बोलते हैं। मेरा बेटा अच्छा से पढ़ रहा है तो बोलेंगे మా అబ్బాయి బాగా చదువుతున్నాడు करके बोलते हैं। तो यदि एक वचन स्त्रीलिंग में प्रयोग करने तो क्या बोलेंगे, आपकी बेटी कैसी पढ़ रही है। आपकी बेटी कैसी पढ़ रही है तो बेटी को अम्माई करके बोलते हैं। तो आपकी मी बेटी अम्माई कैसी पढ़ रही है ఎలా చదువుతుంది। तो आपकी बेटी कैसी पढ़ रही है बोलेंगे మీ అమ్మాయి ఎలా చదువుతుంది। इधर చదువుతుంది का प्रयोग करेंगे। చదువుతున్నాడు वो पुल्लिंग में हो गया, చదువుతుంది स्त्रीलिंग में करता है। तो अच्छा से पढ़ रही है तो बोलेंगे बागा చదువుతుంది। अच्छा से पढ़ रही है उसको बोलेंगे बागा చదువుతుంది। तो आपकी बेटी कैसी पढ़ रही है, మీ అమ్మాయి ఎలా చదువుతుంది। अच्छा से पढ़ रही है बागा చదువుతుంది करके बोलते हैं। यदि पूरा वाक्य में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो मेरी बेटी अच्छा से पढ़ रही है। मेरी बेटी अच्छा से पढ़ रही है तो बोलेंगे మా అమ్మాయి బాగా చదువుతుంది करके बोलते हैं। ये हो गया एक वचन स्त्रीलिंग में। यदि बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, बच्चे को तेलुगु में पिल्ललु बोलते हैं, बच्चे को पिल्ललु। तो आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं तेलुगु में क्या बोलेंगे, आपके मी बच्चे पिल्ललु कैसे पढ़ रहे हैं ఎలా చదువుతున్నారు। इधर कैसे पढ़ रहे हैं उसको ఎలా చదువుతున్నారు करके बोलते हैं। చదువుతున్నాడు एक वचन पुल्लिंग में हो गया, చదువుతుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, చదువుతున్నారు बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, మీ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు करके बोलते हैं। उत्तर क्या देंगे, अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ रहे हैं उसको तेलुगु में बोलेंगे बागा చదువుతున్నారు। अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे बागा చదువుతున్నారు। तो చదువుతున్నాడు एक वचन पुल्लिंग में हो गया, చదువుతుంది एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, చదువుతున్నారు अब बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, మీ పిల్లలు ఎలా చదువుతున్నారు। अच्छे से पढ़ रहे हैं बागा చదువుతున్నారు करके बोलेंगे। तो यदि पूरा वाक्य में बोलना है तो क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बोलेंगे మా పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు करके बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, మా పిల్లలు బాగా చదువుతున్నారు करके बोलते हैं। तुम ऑफिस कैसे जाते हो तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, तुमको నువ్వు ऑफिस की कैसे जाते हो ఎలా వెళ్తావు। तो तुम ऑफिस कैसे जाते हो तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ऑफिस की ఎలా వెళ్తావు। तो उत्तर क्या देंगे, मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ। मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ। तो पैदल को तेलुगु में नडिची बोलते हैं। पैदल जाता हूँ उसको नडिची वेल्तानु करके बोलते हैं। तो पैदल जाना उसको नडिची करके बोलते हैं। तो मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ तो बोलेंगे నేను ऑफिस की नडिची वेल्तानु। तो पैदल जाता हूँ उसको नडिची वेल्तानु करके बोलते हैं। पैदल जाना उसको नडिची करके बोलते हैं। तो मैं ऑफिस पैदल जाता हूँ तो నేను ऑफिस की नडिची వెళ్తాను करके बोलते हैं। तो इधर వెళ్తాను ये एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो వెళ్తాను करके बोलते हैं। यदि बहुवचन में है तो क्या बोलेंगे, हम ऑफिस पैदल जाते हैं। हम ऑफिस पैदल जाते हैं तो बोलेंगे మేము ऑफिस की नडिची వెళ్తాము करके बोलते हैं। तो हम ऑफिस पैदल जाते हैं तो बोलेंगे మేము ऑफिस की नडिची వెళ్తాము करके बोलते हैं। तो चाय कैसे बनाते हैं तो चाय कैसे बनाते हैं, तेलुगु में चाय को तेनीरू बोलते हैं, नहीं तो टी भी बोलते हैं। चाय को तेनीरू अथवा टी, तो टी ज्यादा प्रयोग में है। तो चाय कैसे बनाते हैं उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, టీ ఎలా తయారు చేయాలి।
इधर बनाते हैं तैयारू చేయాలి। तो चाय कैसे बनाते हैं, तो టీ ఎలా తయారు చేయాలి। तो हाउ टू प्रिपेयर टी जो बोलते हैं उसको तेलुगु में बोलते हैं టీ ఎలా తయారు చేయాలి। तो उत्तर क्या देंगे, मुझे नहीं मालूम। तो आप बोलेंगे मुझे नहीं मालूम, तो तेलुगु में क्या बोलते हैं, मुझे को नाकु नहीं मालूम తెలియదు। तो मुझे नहीं मालूम उसको बोलेंगे नाकु తెలియదు। तो चाय कैसे बनाते हैं, तो టీ ఎలా తయారు చేయాలి, तो मुझे नहीं मालूम तो नाकु తెలియదు करके बोलते हैं। यदि पूरा वाक्य में बोलना है तो क्या बोलेंगे, चाय कैसे बनाते हैं मुझे नहीं मालूम है। तो चाय कैसे बनाते हैं मुझे नहीं मालूम है, तो तेलुगु में बोलेंगे టీ ఎలా తయారు చేయాలి नाकु తెలియదు करके बोलते हैं। तो టీ ఎలా తయారు చేయాలి नाकु తెలియదు करके बोलते हैं। तो शादी कैसा हुआ, आप पूछ रहे कि शादी कैसा हुआ, तो शादी को तेलुगु में पेल्ली बोलते हैं। कैसा हुआ, ఎలా జరిగింది, इधर हुआ జరిగింది करके बोलते हैं। तो शादी कैसा हुआ, तो तेलुगु में बोलेंगे పెళ్లి ఎలా జరిగింది। तो उत्तर क्या मिलेगा, बहुत अच्छा से हुआ। शादी बहुत अच्छा से हुआ, तो तेलुगु में बोलेंगे పెళ్లి చాలా బాగా జరిగింది। इधर बहुत को चाला करके बोलते हैं। तो अच्छा से हुआ बागा జరిగింది, अच्छा से उसको बागा करके बोलते हैं। तो बहुत अच्छा से हुआ चाला बागा జరిగింది करके बोलते हैं। तो शादी बहुत अच्छा से हुआ, तो बोलेंगे పెళ్లి చాలా బాగా జరిగింది करके बोलते हैं। तो वह कैसे गई, वह कैसे गई, तो वह को आमे कैसे ఎలా गई వెళ్ళింది। तो वह कैसे गई आमे ఎలా వెళ్ళింది करके बोलते हैं। ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया। तो वह बस से गई, वह बस से गई तेलुगु में बोलेंगे आमे बस्सुलो వెళ్ళింది। तो बस से इधर बस्सुलो करके बोलते हैं। तो बस से गई बस्सुलो వెళ్ళింది। इधर कोई भी गाड़ी में जा रहे हैं तो हिंदी में जब से लगाते हैं बस से, ट्रेन से या टैक्सी से या ऑटो से, तो तेलुगु में लो करके लगाते हैं। जैसे बस्सुलो, ट्रेन लो, ऑटो लो या टैक्सी लो करके बोलते हैं। तो वह बस से गई, तो बोलेंगे आमे बस्सुलो వెళ్ళింది करके बोलते हैं। ये వెళ్ళింది हो गया एक वचन स्त्रीलिंग में। यदि एक वचन पुल्लिंग में बोल रहे तो क्या बोलेंगे, वह कैसे गया। तो वह कैसे गया, तो तेलुगु में क्या बोलते हैं, अतनु ఎలా వెళ్ళాడు। तो वह कैसे गया, अतनु ఎలా వెళ్ళాడు। तो वह बस से गया, तो बोलेंगे अतनु बस्सुलो వెళ్ళాడు करके बोलते हैं। ये एक वचन पुल्लिंग में हो गया। यदि आप बहुवचन में बोलना है या आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, वे कैसे गए। तो वे कैसे गए आदर से बोलना है तो क्या बोलेंगे, वारु ఎలా వెళ్ళారు। वारु ఎలా వెళ్ళారు। वे बस से गए, तो वारु बस्सुलो వెళ్ళారు करके बोलते हैं। यदि आप बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, వాళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు। तो बोलेंगे వాళ్ళు బస్సులో వెళ్ళారు करके बोलते हैं। यदि व के जगह में य का प्रयोग करना है तो क्या बोलेंगे, य कैसे गई। तो य कैसे गई, ఈమె ఎలా వెళ్ళింది। य बस से गई, तो ఈమె బస్సులో వెళ్ళింది करके बोलते हैं। यदि एक वचन पुल्लिंग में बोले तो क्या बोलेंगे, य कैसे गया। ఇతను ఎలా వెళ్ళాడు, तो ఇతను బస్సులో వెళ్ళాడు करके बोलते हैं। यदि आप आदर से बोलना है या बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो ये कैसे गए। तो ये कैसे गए, ये వీరు ఎలా వెళ్ళారు, ये आदर से बोलते हुए बोलेंगे। तो వీరు ఎలా వెళ్ళారు, तो వీరు బస్సులో వెళ్ళారు करके बोलते हैं। यदि बहुवचन में बोले तो వీళ్ళు करके प्रयोग करते हैं। तो వీళ్ళు ఎలా వెళ్ళారు, तो बोलेंगे వీళ్ళు బస్సులో వెళ్ళారు करके बोलते हैं। तो अभी गया उसके बारे में होगी, अभी आया उसके बारे में सीखते हैं। तो वह कैसे आया, तो वह कैसे आया। तो वह को अतनु कैसे ఎలా आया వచ్చాడు। तो वह कैसे आया, अतनु ఎలా వచ్చాడు। तो क्या उत्तर देंगे, वह ऑटो से आया, अतनु ऑटोलो వచ్చాడు। वह ऑटो से आया, तो बोलेंगे अतनु ऑटोलो వచ్చాడు करके बोलेंगे। अभी एक वचन स्त्रीलिंग में बोलना है तो क्या बोलेंगे, वह कैसे आई। तो आमे ఎలా వచ్చింది। तो उत्तर क्या मिलेगा, आमे ऑटोलो వచ్చింది करके बोलेंगे। यदि आप आदर से बोलना है या बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, तो वे कैसे आए। तो वे वारु वारु ఎలా వచ్చారు, ये आदर से बोलते हैं। तो वारु ఎలా వచ్చారు, तो वारु ऑटोलो వచ్చారు करके बोलते हैं। यदि आप बहुवचन में बोलेंगे వాళ్ళు, तो వాళ్ళు ఎలా వచ్చారు, तो వాళ్ళు ऑटोलो వచ్చారు करके बोलते हैं। यदि य का प्रयोग करेंगे, य कैसे आया, तो ఇతను ఎలా వచ్చాడు, ఇతను ऑटोलो వచ్చాడు। ఈమె ఎలా వచ్చింది, ये एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया।
ఈమె ఎలా వచ్చింది, ఈమె ఆటోలో వచ్చింది करके बोलेंगे। यदि आदर से बोलना है या बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, వీరు ఎలా వచ్చారు, तो వీరు ఆటోలో వచ్చారు, तो వీళ్ళు ఎలా వచ్చారు, వీళ్ళు ఆటోలో వచ్చారు करके बोलते हैं। उनको कैसे पता चला, तो उनको कैसे पता चला या मालूम हुआ, पता चला या मालूम हुआ, तो उनको कैसे पता चला या उनको कैसे मालूम हुआ, तो तेलुगु में बोलेंगे उनको वारिकी कैसे यला पता चला या मालूम हुआ, तो बोलेंगे तेलिसिंदी। तो पता चला या मालूम हुआ उसको तेलुगु में बोलेंगे तेलिसिंदी। तो उनको कैसे पता चला या मालूम हुआ, तो बोलेंगे वारिकी यला तेलिसिंदी। तो उत्तर क्या बोलेंगे, तो मैंने उनसे कहा या मैंने उनको बोला, तो तेलुगु में बोलेंगे मैंने नेनु उनसे वारिकी कहा चेप्पानु। इधर कहो या बोलो उसको चेप्पू करके बोलते हैं, कहो या बोलो उसको चेप्पू करके बोलते हैं। मैंने उनसे कहा या मैंने उनको बोला, तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु वारिकी चेप्पानु। इधर कहो या बोलो तो चेप्पू करके बोलते हैं, कहो या बोलो उसको चेप्पू करके बोलते हैं। तो कहा या बोला उसको चेप्पानु करके बोलते हैं, कहा या बोला उसको चेप्पानु करके बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा या मैंने उनको बोला, तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु वारिकी चेप्पानु। तो मैंने नेनु उनसे वारिकी कहा या बोला चेप्पानु करके बोलते हैं। तो मैंने उनसे कहा या मैंने उनको बोला, तो तेलुगु में बोलेंगे नेनु वारिकी चेप्पानु। तो उनको कैसे पता चला या मालूम हुआ, तो वारिकी यला तेलिसिंदी। तो मैंने उनसे कहा या मैंने उनको बोला, तो बोलेंगे नेनु वारिकी चेप्पानु। ये चेप्पानु एकवचन में होता है। यदि बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हमने उनसे कहा या हमने उनको बोला, तो तेलुगु में बोलेंगे हमने, तो मेमु वारिकी चेप्पामु। इधर चेप्पानु एकवचन में होता है, चेप्पामु बहुवचन में होता है। तो हमने उनसे कहा तो बोलेंगे मेमु वारिकी चेप्पानु करके बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।